डॉक्टर सुनीता खाना खाकर सोने की तैयारी कर रही थी कि पति डॉक्टर अभिषेक का फ़ोन आ गया। पति ने कहा, सुनीता जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, एक हार्ट पेशेंट आया है, हालत नाजुक है। सुनीता बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप ये केस डॉक्टर सीमा को दे दो। डॉक्टर अभिषेक ने कहा, अरे यार सीमा अभी कच्ची है, तुम्हें ही आना पड़ेगा। और सुनो, ये पेशेंट तुम्हारे पीहर का है। सुनीता बोली, पीहर का है, जरा नाम बताना। अभिषेक बोला, शायद प्रमोद है। प्रमोद नाम सुनते ही डॉक्टर सुनीता का दिल जोर से उछला, इतना जोर से कि पति अभिषेक अगर पास में होता तो उसे भी दिख जाता। फ़ोन में अभिषेक की आवाज़ आई, पहचानती हो? वह बोली, नाम सुना सुना लग रहा है, आकर देखती हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। डॉक्टर सुनीता ने जल्दी में कपड़े बदले, फिर गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के लिए भागी। उसके दिल के भीतर उथल पुथल मच गई थी। वह सोच रही थी कि प्रमोद तो गांव में एक ही है, उसका पहला प्यार, मगर अचानक उसे क्या हो गया और वह मेरे हॉस्पिटल में कैसे चला आया। शायद उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, शायद वह बेहोश है। अगर होश में होता तो यहाँ ना आता। 5 महीने पहले गांव गई थी, तब उसे देखा था, ठीक लग रहा था। भैंसों को लेकर खेत में जा रहा था। लोग कहते हैं आजकल वह ज़्यादा पीने लगा है। गाड़ी के एक्सीलेटर पर खुद ब खुद सुनीता के पैर का दबाव बढ़ता जा रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि गाड़ी की स्पीड लिमिट से ज़्यादा है। फिर वह सचेत होकर गाड़ी चलाने लगी। प्रमोद के साथ उसका बचपन बीता था, उसके साथ खेलते पढ़ते बड़ी हुई थी। 12वीं तक दोनों साथ पढ़े थे, मगर दोनों को एक दूसरे से प्यार बचपन से ही हो गया था। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, बहुत सारे सपने देखे थे। वह गांव का सबसे सुंदर लड़का था, लंबा कद, चौड़े कंधे, हाथी जैसा शरीर। स्कूल में हर लड़की उस पर मरती थी, उससे बात करने के लिए तरसती थी, मगर वह तो सिर्फ उसका था, किसी और की तरफ देखता ही नहीं था। प्रमोद और उसकी जाति एक थी, गोत्र अलग था, इसीलिए उनकी शादी भी हो सकती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि सुनीता का पीएमटी में सिलेक्शन हो गया था। वह डॉक्टरी करने गांव से बहुत दूर चली आई थी। उधर प्रमोद ग्रेजुएशन करने के बाद कंपटीशन की तैयारी में लग गया था। उस समय फ़ोन नहीं थे, इस कारण बातें नहीं होती थी। दूरियों का यह परिणाम हुआ कि सुनीता के जीवन में कोई और आ गया था। अभिषेक उसी के साथ डॉक्टरी कर रहा था। वह बहुत अमीर था, उसके पिता का बड़ा हॉस्पिटल था। वह पैसे को पानी की तरह बहाता था। अभिषेक को सुनीता की सुंदरता भा गई थी। वह उस पर मर मिटा था, उसके पीछे ही पड़ गया था। धीरे धीरे वह अभिषेक की होती गई। देखा, हॉस्पिटल में पहुंचते ही सुनीता जब अपने कपड़े बदलने केबिन में गई तो रास्ते में अभिषेक मिल गया। बोला, वह अभी बेहोश है, जांचें चल रही है, उसके साथ सिर्फ एक बुढ़िया है, गरीब जान पड़ता है, तुम्हारे पियर का था, इसीलिए एडमिट कर लिया, जाकर संभाल लो। वह जब इमरजेंसी वार्ड के सामने पहुंची तो देखा प्रमोद की मां उदास सी केबिन के बाहर बैठी थी। सुनीता को देखते ही बोली, बेटा बचा लो उसे। गांव की सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, बोले किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए तुम्हारे यहाँ ले आई। सुनीता प्रमोद की माँ से बोली, काकी तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। कहते हुए वह वार्ड में प्रवेश कर गई। सुनीता ने देखा, वह बेसुध होकर बेड पर लेटा था, सांसें चल रही थी, मगर होश जरा भी नहीं था। वह बहुत कमज़ोर लग रहा था। वह पूरे 15 साल बाद उसे इतने करीब से देख रही थी। जैसे ही सुनीता ने उसके हाथ की नब्ज देखने के लिए उसकी कलाई पकड़नी चाही, अचानक सुनीता का दिल धक धक करने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह अभी आंखें खोलेगा और कहेगा, बेवफा मुझे छूना मत। सुनीता ने डर कर अपना हाथ वापस खींच लिया। अचानक सुनीता को एहसास हुआ कि वह उसका इलाज कैसे करेगी, जब उसे छूने से ही इतना डर रही है। वह हार्ट स्पेशलिस्ट थी, मगर उस हार्ट का ऑपरेशन कैसे करेगी जिसमें वह खुद रहती है। बरसों से वह उसे दिल में लिए जी रहा है। 40 साल से ऊपर का हो गया है।
मगर अभी तक उसने शादी नहीं की। शायद वह उसे भुला ही नहीं पाया। नर्स ने प्रमोद की सारी रिपोर्ट सुनीता के हाथ में थमा दी। वह पागलों की तरह उसकी रिपोर्ट देखने लगी। जैसे जैसे रिपोर्ट देख रही थी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। धमनियों में कई जगह रक्त के धक्के जमे हुए थे। सुनीता को याद आया कि जब उसका पीएमटी में सिलेक्शन हुआ था और जब वह आखिरी बार प्रमोद से गले मिली थी तब उसने प्रमोद से पूछा था, तुम्हारा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? तब वह मुस्कुराते हुए बोला था, जब दो जने एक ही दिल में रहते हों तब धड़कन ऐसे ही तेज चलती है। पगली, मैं इस दिल में अकेला थोड़ी रहता हूँ, साथ में तू भी तो रहती है। वह आगे बोला था, यकीन ना हो तो जब डॉक्टर बन जाओ तब इसे चीर कर देखना, इसमें सिर्फ तू ही मिलेगी। ताउम्र तुझे चाहूँगा, जब तक सांसें चलेगी तब तक तू इस दिल से निकल नहीं सकती। जब सुनीता को लगा वह अपनी रुलाई रोक नहीं पाएगी तो वह दौड़कर वॉशरूम में चली गई। क्योंकि वार्ड में नर्स भी थी, वह वॉशरूम में जाकर मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। आज आत्मा ने उसे इस कदर कमज़ोर कर दिया था कि वह खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। सुनीता को इतनी तकलीफ तब भी नहीं हुई थी जब उसकी शादी की खबर सुनकर वह उससे मिलने आया था। आते ही बोला था, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने बहुत कोशिश की मगर नौकरी में नहीं लग पाया। एक डॉक्टरनी के साथ एक बेरोजगार की जोड़ी नहीं जमेगी, इसीलिए तू दिल पर किसी तरह का बोझ मत रखना। मैं भी तुझे जल्दी भुला दूंगा। इसके बाद वह रुका नहीं था, बिना जवाब सुने ही चला गया था। उसके बाद वह उसे भूल गई थी। वह उसे बहुत कम याद आता था। फिर भी सुनीता को लगता था जैसे दिल पर कोई बोझ सा रखा है। उसने बहुत कोशिश की मगर तन्हाइयों में वह बोझ बढ़ जाया करता था और आज तो उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। बोझ इतना बढ़ गया था कि वह संभाल ही नहीं पा रही थी। सुनीता ने आंसू पोंछे, फिर दिल कड़ा करके वह बाथरूम से बाहर आई और एक फ़ोन मिलाया। उधर से आवाज़ आई, हाँ डॉक्टर सुनीता बोलिए, कैसे याद किया? वह बोली, डॉक्टर कुलकर्णी, हॉस्पिटल में एक हार्ट पेशेंट आया है। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा इलाज कहाँ से शुरू करूँ, इसीलिए प्लीज़ अभी चले आइए। एक केस मैं आपको सौंपना चाहती हूँ। डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा, अभी आता हूँ। इसके बाद वह कुर्सी पर पसर गई। आज उसके समझ में आ गया कि इंसान चाहकर भी अतीत से पीछा नहीं छुड़ा सकता। एक दिन वह विकराल रूप धारण करके उसके सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। डॉक्टर कुलकर्णी आ गए थे। प्रमोद का इलाज शुरू हो गया था। वह थोड़ी देर रिलैक्स हो गई थी क्योंकि वह जानती थी कुलकर्णी उससे बहुत ज़्यादा अनुभवी डॉक्टर हैं। अभिषेक घर चला गया। वह ऑफिस में आकर बैठ गई थी। आज उसकी आंखों में नींद कहीं भी नहीं थी क्योंकि दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। वह बोझ जिसे वह बरसों से ढो रही थी, आज उसकी आत्मा उसे कचोट रही थी कि पिछले 15 सालों से वह सुख होते हुए भी सुख से जी नहीं पाई थी। प्रमोद कह गया था कि दिल पर बोझ मत रखना, फिर भी बोझ कभी हटा ही नहीं। काश वह शादी करके अपना घर बसा लेता तो शायद बोझ इतना नहीं रहता। रात के 12 बजे डॉक्टर कुलकर्णी ने बताया कि पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। उसे होश तो आ गया है मगर अगला अटैक कब आ जाए कहाँ नहीं जा सकता। डॉक्टर सुनीता ने बहुत कोशिश की मगर खुद को प्रमोद से मिलने से रोक नहीं पाई। वह दौड़ते हुए उसके वार्ड में जा पहुंची। वार्ड में उसके सिवा कोई भी नहीं था। नर्स किसी काम से बाहर गई थी। डॉक्टर कुलकर्णी रेस्ट रूम में जाकर सो गए थे। वह जैसे ही उसके सामने गई, प्रमोद उसे एकटक देखने लगा। वह उसके करीब गई, फिर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई जैसे कह रही हो कि माफ़ कर दो। प्रमोद उसे देखकर मुस्कुराया जैसे कह रहा हो कि हमेशा खुश रहो। फिर अचानक प्रमोद का शरीर झटके खाने लगा। वह पागलों की तरह कभी उसका ऑक्सीजन मास्क ठीक करती, कभी ऑक्सीजन की सप्लाई चेक करती, मगर प्रमोद ने ज़्यादा देर नहीं लगाई। 2-3 झटकों के बाद उसका शरीर शांत पड़ गया था। सुनीता ने मॉनिटरिंग मशीन की तरफ देखा। उस पर चलने वाली रेखाएं भी सीधी होकर स्थिर हो चुकी थी। उसने नर्स को आवाज़ लगाई तो वह दौड़कर चली आई। डॉक्टर कुलकर्णी भी आ गए। सब मिलकर आखिरी कोशिश करने लगे मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि
अब जा चुका था। दूसरे दिन प्रमोद के भाई आ गए थे और उसकी डेड बॉडी को ले गए। जीते जी उन्होंने भाई की कोई कदर नहीं की, शराबी और आवारा समझकर अलग कर दिया था, मगर मरने के बाद उसका अंतिम क्रियाक्रम उन्होंने पूरी विधि विधान से किया। डॉक्टर सुनीता भी उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुई, यह सोचकर कि अब तो वह चला गया, शायद उसके दिल का बोझ अब कम हो जाए। मगर डॉक्टर सुनीता के दिल का बोझ जरा भी कम नहीं हुआ है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसने कई जांचें करवाई, सारी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, मगर फिर भी उसे लगता है जैसे दिल पर एक पत्थर सा रखा हुआ है जो तन्हाइयों में उसकी सांसें रोकने लगता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।